सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन कहता है, पहला इतिहास अध्याय 17 वचन 18 में कि तू तो अपने दास को जानता है। ये मेरा टॉपिक है। लिखा है, जो महिमा तेरे दास पर दिखाई गई है उसके विषय में दाऊद क्या कह सकता है। तू तो अपने दास को जानता है। मैं पहला इतिहास अध्याय 17 की सीरीज को ही आगे लेकर जा रहा हूँ। अब जब उसने दाऊद को परमेश्वर ने वादे दिए, पिछले 2 मैसेज में मैंने ये प्रीच किया है, आप उस सीरीज को सुन सकते हैं ताकि आप इस मैसेज को अच्छे से समझें। तो उसके बाद दाऊद प्रार्थना करता है और बड़ी नम्रता के साथ वो परमेश्वर को कहता है, परमेश्वर तू तो अपने दास को जानता है। और कई शब्द हम लोग देखते हैं, जैसे इन शब्दों को हम लोग ना रोजमर्रा के जीवन में देखते हैं, जैसे मैं तुझे जानता हूँ। गुस्से में भी हो सकता है, वो प्रेम में भी हो सकता है। मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूँ, और भी क्लोज का रिश्ता एक दिखाता है, नज़दीकी रिश्ता हमारा वो दिखता है। प्रेम का, ईमानदारी का, अच्छे स्वभाव का भी हो सकता है, जहाँ शायद अच्छे से जलन, कड़वाहट, गुस्से का भी वो हो सकता है। जैसे हमारी चर्च में क्या है, अगर किसी को पास्टर ऑर्डेन करना हो ना, तो उसका पत्नी के साथ रिश्ता कैसा है वो सबसे पहले चेक करते हैं, क्योंकि पत्नी ही अपने पति को अच्छे से जानती है। ओके, तो फिर एक हम कहते, तू मुझे जानते हो, एक क्वेश्चन मार्क आता है। तुम मुझे जानते हो, एक अनजान व्यक्ति को हम लोग पूछते हैं, जिसको शायद हम नहीं जानते वो हमें जानता हो सकता है। और फिर हम अपने कई बार घमंड में बोलते हैं, लगता है कि तुम मुझे जानते नहीं हो। इस स्टाइल में भी हम लोगों ने सुना है और शायद बोलते भी होंगे। ये सारी बातें हम लोग इंसानों के मुंह से सुनते हैं, इंसानों के प्रति अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। पर आज मैं परमेश्वर के विषय में बात करता हूँ। जब दाऊद कहता है कि तू अपने दास को जानता है। इंसान इंसान की बातों को नहीं जानता है, पर यशाया की किताब अध्याय 40 वचन 10 में प्रभु का वचन कहता है कि अंत की बात आदि से ही, अंत की बात शुरू से ही परमेश्वर क्या है बताते आया है। प्राचीन काल की बातों को हमें वो बताता आया है, क्योंकि एक आदमी जो है पूरी रीति से शुरू से लेकर अंत तक नहीं जानता है, पर परमेश्वर हमें बनाने वाला है, वो जानता है इन सारी बातों को। और वो सिर्फ हमारी लाइफ को नहीं जानता, बल्कि हमारे मन की जो बातें हैं उसको भी वो जानता है। तो जब दाऊद कहता है कि तू तो अपने दास को जानता है, तो वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि तू मेरे अंतरात्मा को, मेरे दिल में क्या है, विचार क्या है, सब चीज़ों को जानता है। इस बात को हम लोग और भी क्लैरिटी के साथ देखेंगे। भजन संहिता 139 का 1 से 6 तक आप पढ़ो कि परमेश्वर कैसे जानता है। क्यों ये शब्द कहे दाऊद ने? वो जानता है हमारा उठना बैठना। भजन संहिता 139 1 से 6 तक आप मैं पढ़ रहा हूँ इन वचनों को, कि कैसे परमेश्वर संसार के लोगों को भी जानता है और अपने दासों को भी। पहला, कि परमेश्वर हमारा उठना बैठना जानता है। दूसरा, हमारे विचारों को वो दूर से समझता है। तीसरा, चलने और लेटने की भी छानबीन परमेश्वर करता है। चौथा, मुंह की सारी बातों को परमेश्वर जानता है। पांचवा, पूरी रीति से जानता है। वो सिर्फ जानता ही नहीं, पूरी रीति से हर एक बात को वो जानता है। और आगे दाऊद कहता है, कैसे? दाऊद ने कहा, ये बातें मेरे लिए तो गंभीर और कठिन है, और ऊपर की जो जितनी भी बातें हैं वो सारी बातें जानता है। भजन संहिता 139 1 से 6 में जो पढ़ी है। और याद रखो, परमेश्वर अय्यूब को भी जानता था। अय्यूब 1:1 में कि वो खरा है, ईमानदार है, बुराई से दूर रहने वाला है और परमेश्वर का भय मानने वाला है। पतरस ने भी यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया, पर यूहन्ना 21 में जब यीशु मसीह उसके पास आता है तो पतरस ने 3 बार कहा, प्रभु तू तो जानता है। तो इसी तरह से आज अपनी लाइफ में हम लोग सोच सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या हम अय्यूब, दाऊद, पतरस की तरह कह सकते हैं कि हाँ परमेश्वर तू हमें जानता है। तो इन वचनों से प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।